नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे एसएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देते हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया रहती है, एनसीसी वालों को कितना परसेंटेज तक नंबर जुड़ते हैं, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएंगी देखने को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से रेलवे और एसएससी ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए और क्वालिटी वाली वीडियो के लिए तो फटाफट आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरे डिटेल से जानकारी हम देंगे इसमें और आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जाएगा किस तरह से दिल्ली कांस्टेबल में फीमेल और मेल कैटेगरी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरह की क्राइटेरिया, उस भी जानकारी आपको मिलने वाली है और एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस देखिए, यह रेलवे एसएससी के पोर्टल से लिया गया है। यह ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है। डेट आप अगर सबमिशन की डेट देखेंगे, एप्लीकेशन आप इसको डाल सकते हैं 1/9/2023 यानी 1/9/2023 से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और 30/9/2023 तक आप लोग को एक मंथ का समय मिलेगा। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट आपका 30/9/2023 ठीक है तक है। अगर इसकी बात कर लेते हैं शेड्यूल, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर मैं करेक्शन की बात कर लेता हूँ तो 3/10 और 4/10/2023 को आपका करेक्शन मिलेगा। लगभग 2 दिन का समय आप लोग को दिया जाएगा। तो आप करेक्शन में गलती न करते हुए आप एक ही बार फॉर्म को फिलअप करिएगा और किस तरह से करना वो सभी जानकारियाँ मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके अंदर अगर जुनून है वर्दी का, अगर आप वर्दी का अंग हैं तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। गवर्नमेंट स्ट्राइव ऑफ हैव वर्क फेस विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। देखिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी की भी मैं बात करने वाला हूँ, किस तरह से आपका फिजिकल होता है और हाइट क्राइटेरिया क्या रहती है मेन और वुमेन के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो सभी की जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो में, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा दोस्तों, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। अगर आपके अंदर वर्दी का अंग है, वर्दी का जुनून है तो आप ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। डिटेल से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर्स आपका देख सकते हैं दिल्ली ही है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज एसएससी बेस्ड पर इन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस के लिए यह जारी किया गया है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू वन लाइन मोड वनली। आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, एक ही बार में एप्लीकेशन आप लोगों को भरना है और सही मेजरमेंट के साथ एप्लीकेशन को डालिएगा और ऑथेंटिक जानकारी दीजिएगा कि बार बार आप लोगों को करेक्शन ना करना पड़े। ये देखिए जो भी मतलब अगर देखा जाए, अगर वर्दी के पर्पज़ से आप काम करते हैं तो आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी ही देना चाहिए जो आधिकारिक वेबसाइट पर आपका लोड होता है। ठीक है, आइए देखते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन न डालने का प्रयास कीजिए आप लोग दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं, पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। अगर पे स्केल आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेवल 3 की पोस्ट है 21,700 रुपये से 59,100 रुपये आप लोगों का मिलता है। या फर्स्ट पे स्केल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में लिखा भी गया है, 100% रियल और ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पिछले वीडियो पर दे दिया हूँ, अब जाकर के उसको भी कंटेंट है हमारे पर, वीडियो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से मिल जाएगी। आइए इसमें भी बात कर लेते हैं पोस्टों की। अगर इसमें हम पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल, अगर एक्स सर्विसमैन मेल की मैं बात करता हूँ तो 4,453 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स कैटेगरी में आते हैं तो 266 पोस्ट आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगी। कांस्टेबल मेल के लिए एक्स सर्विस कमांडो पैरा 3.1 देखेंगे तो 337 आप लोगों को इंक्लूड किया गया है। SC ST भी इसमें बैकलॉग से इंक्लूड है। ठीक है, कांस्टेबल एक्स फीमेल की मैं बात कर लेता हूं तो 2,491 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूं तो 7,547 7,547 पोस्ट खाली है दोस्तों, और यह सबसे बड़ी वैकेंसी है अगर देखा जाए 2024 के इलेक्शन के तहत। पिछले वर्ष की अगर आप वैकेंसी देखे होंगे तो वहाँ पे 3,500 4 या 5,000 की वैकेंसी, 5,000 प्लस पोस्ट आया था, लेकिन इस बार वैकेंसी अधिक आई है
अगली वाले में कम आएगी दोस्तों। और जो भी वैकेंसियाँ निकलती है लगभग 3 साल का या 4 साल का डिफरेंट होता है। तो अगली वैकेंसी आप लोगों को अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का लगभग 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतना एफर्ट्स लगा दीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को एक वर्दी का सपना साकार हो जाए, आपको अपने समाज में एक सम्मान मिलने का काम शुरू हो जाए और आपकी एक जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली की शुरुआत कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। 10% वैकेंसीज आर रिवर्स एक्स सर्विंग, यह इस कैटेगरी कांस्टेबल मेल आउट 10% कोटा मेंट एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे पूरा डिटेल बताया इन्होंने। 50% ऑफ सच कोटा हैज़ बीन रिवर्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन के तहत दिया गया है। अगर यहाँ पे हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्स जो होता है, एनएसजी स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर भी वैकेंसियाँ इंक्लूड कराई जाती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों आगे भी बात कर लेते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं उसमें, और एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। तो एज क्राइटेरिया अगर नेशनलिटी देखेंगे दोस्तों तो यह नेशनलिटी है इंडिया सिटीजन के लिए है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट है 18 से 25 साल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और आपका एज काउंट जो होगा 1/7/2023 से आप लोगों का एज काउंट होगा। आप निकाल लीजिएगा जब पैदा हैं तब से 1/7/2023 तक आप अपने एज को काउंट कर सकते हैं। और अर्लियर देन अगर देखा जाए तो 2/7/98 है। और लेटर देन आप अगर देखा जाए तो 1/7/2023 तक 2005 तक है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। अगर यहाँ पे SC/ST की मैं बात कर लेता हूँ तो उनको लगभग 5 साल की छूट दी जाती है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन। OBC के लिए 3 साल की छूट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, 18 से 25 साल उनका कंफर्म है, उतना ही जाएगा दोस्तों। अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। एक ही के भरोसे न रहिएगा दोस्तों, वैकेंसी चांस तो आता है और सिलेबस भी सेम रहता है दोस्तों, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट का डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलता है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, OBC की बात कर लेते हैं, 3 साल की छूट। SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन है तो वहाँ पर भी उनको 5 साल की छूट दी जाती है। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ डिस्ट्रक्शन, अगर नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन है तो उसको 10 साल की छूट दी जाती है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट आप दिल्ली पुलिस से है तो उसको अप टू 40 ईयर तक हो जाता है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस से OBC है तो 43 ईयर्स, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट आप दिल्ली पुलिस है तो 45 ईयर्स तक उनको छूट मिलती है। ठीक है, ये सभी जानकारियाँ था। EWS की बात कर लेते हैं तो EWS के लिए लगभग 3 ईयर्स का छूट मिल जाता है उनको देखने को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका एज लिमिट और एज क्राइटेरिया। डिटेल से सुनिएगा, सभी जानकारियाँ आप लोग को मैं डिटेल से देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा दोस्तों, और काफ़ी मैं फर्स्ट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और स्पीड से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको पूरी नॉलेज के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वेटेज की बात कर लेते हैं, एडिशनल मार्क आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो डिस्टिंक्शन में फर्स्ट क्लास के लिए अगर देखा जाए तो 4%, और डिस्टिंक्शन है आपके पास तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 5% मिल जाते हैं। और टोटल का 5% निकाल लीजिएगा, जो मार्क्स आएगा वही आपका नंबर इसमें जुड़ जाएंगे। सेकंड क्लास के लिए 3% रहेगा और पास क्लास के लिए 2% का मार्क्स जुड़ता है दोस्तों, यहाँ वेटेज दिया जाता है। हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे कर सकते हैं, एनेक्चर फर्स्ट और एनेक्चर सेकंड के माध्यम से हम आपको बता देंगे किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर सिलेबस की बात कर सकते हैं पेपर की, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम विल बी कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। अगर 100 मार्क्स का अगर हम 4% निकालते हैं दोस्तों, तो 4% निकालेंगे तो आपका 4 नंबर वहाँ पे जुड़ने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर 5% या डिस्टिंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 नंबर जुड़ जाता है। मेरिट में जितना आप लाते हैं, मान लीजिए प्लस मेरिट आप 85 लाए, 5 नंबर जुड़ गया, आपका टोटल नंबर मार्क्स हो जाता है, कट ऑफ बन जाता है 90 मार्क्स का। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं तो आपको लगभग 4 पार्ट में आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए से आप लोगों को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 25 प्रश्न आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कंप्यूटर बेस से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 10-10
प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, और टोटल टाइम आप लोगों को मिलेगा 90 मिनट्स, लगभग 1.5 घंटे आप लोगों को समय मिलता है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, लगभग सॉरी हाँ 0.25 मार्क्स का आप इस रॉन्ग आंसर दिया जाता है दोस्तों, सॉरी हाँ निगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, और यह 0.25 के हिसाब से आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना लगता है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर करंट अफेयर सिलेबस डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आप अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। जो मोटा मोटी जानकारी है दोस्तों मैं वही देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और सही जानकारी आप लोगों के बीच में वीडियो से सेटिस्फाइड होते हैं दोस्तों। तो जितना मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई होते हैं, आप लोगों को शायद ही उतना वीडियो आप लोगों को कम देखने को मिलता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस ऑफ मेजरमेंट। अगर टेस्ट की बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस पीईटी की टेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 30 साल का है। तो पीटी की टेस्ट की बात कर लेते हैं, अगर एज आपका 30 ईयर्स है तो यहाँ पे हम देखने को मिल जाता है 6 मिनट्स में आपको 16 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है। और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो एज क्राइटेरिया अलग अलग है, 14 फीट आप लोगों को लॉन्ग जंप करना। हाई जंप की बात करते हैं 3.9 फीट आप लोगों को हाई जंप करना। 30 से 40 साल के बीच में तो 7 मिनट्स मिलेगा आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी है। लॉन्ग जंप की 13 फीट हो जाती है, 3.6 मीटर हाई जंप करनी पड़ती है। 40 साल आपकी अगर एज है तो 8 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है, 12 फीट का लॉन्ग जंप, और हाई जंप की बात कर लेते हैं 3.3 फीट की आपकी हाई जंप कराई जाती है। आइए देख लेते हैं आगे दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट में अगर हाइट देखा जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होती है। अगर यहीं पे अगर हिल कैंडिडेट है, पहाड़ी क्षेत्रीय से है, ग्वालियर या कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा, दोगराज, इन सभी से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रेजिडेंशियल उनको छूट मिल जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कम भी रहेगा तभी चलेगा। और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिलती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों, चेस्ट की बात कर लेते हैं तो अगर चेस्ट अगर देखा जाए तो अपनों को चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर आप लोगों का रहेगा। 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी फुलाव का चाहिए। 81 से 85 आप लोगों के बीच में रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर जैसे आप हिल से हैं तो आपको वही 5 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब एक्सपेंशन में यानी चेस्ट इन्फेक्शन में उनको कम क्राइटेरिया पर भी रख लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चेस्ट की बात हो गई। अब यहीं पे देख लेते हैं महिला कैंडिडेट के लिए क्या फिजिकल रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है दोस्तों। फिजिकल एंड्रोइड फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अगर 30 साल की महिला है, 8 मिनट्स उसको दिए जाते हैं, 1600 मीटर उनको रनिंग करना पड़ता है, 10 फीट का लॉन्ग जंप होता है, 3 फीट का हाई जंप होता है। 30 से 40 साल के बीच में है तो 9 मिनट्स, 9 फीट लॉन्ग जंप, 2.9 हाई जंप की बात की जाती है। 40 ईयर्स की महिला है तो 10 मिनट्स उनको 1600 मीटर में दौड़ना पड़ता है। और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो लगभग 8 फीट का है, और हाई जंप 2.6 फीट को उनको हाई जंप करनी पड़ेगी। ठीक है, द कैंडिडेट क्वालिफाई, इसके बाद ये सब करने के बाद आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, पीटी में पास कर दिया जाता है। पीटी के बाद आप लोगों को लगभग 45 दिन के अंदर ही आप लोगों का हाँ मेरिट आ जाता है दोस्तों, देखने को मेरिट आ जाता है। अगर महिलाओं की मैं बात कर लेता हूँ तो मिनिमम हाइट उनकी 157 रहनी चाहिए। रिलैक्सेस बाई 2 सेंटीमीटर हिल वाली पहाड़ी वाली महिलाओं को छूट मिली है, लगभग 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों से आती हैं तो उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ये सब हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए, यह गलत तरीका है फॉर्म फिलअप करने का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डू यू हैव आधार, आपके पास आधार नहीं है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी कंटिन्यूस फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल, यू कैन कैंडिडेचर में गेट कैंसल इन केस इनकरेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन फर्निश्ड। ये बता रहे हैं कि अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका कैंडिडेचर को हम
कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं यहीं पे। तो बहुत ही सोच समझ कर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जो ऑथेंटिक होगा, जो सही होगा, उसी जानकारी को आप भरने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आईडी नंबर, नेम, सिंपल नेम आप इसे यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। जैसे फादर नेम में अपना फादर का नाम डाल सकते हैं, जो आपके 10th के मार्कशीट पर होगा वही आप नाम डालने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ बहुत सही डालिएगा। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड आप कहाँ से किए हैं, कैसे किए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सभी को डिटेल की जानकारी आप लोगों को सही रूप से भरना है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अगर वेरीफाई रोल नंबर है तो आप वेरीफाई, अगर पहले से भी रजिस्ट्रेशन है तो आपको पासवर्ड याद होगा, पासवर्ड याद होने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करा करके एसएससी पोर्टल पर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप वहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने कैंडिडेचर को बहुत सही तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल डालिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू, ओबीसी से है तो ओबीसी से, ठीक है। इस तरह से कैंडिडेचर। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आप सही मार्क्स दीजिएगा ताकि आपकी पहचान की जा सके, और इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको डालना ही डालना है। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक फाइनल रिसिप्ट आएगा, पूछेगा आई एग्री, क्या आप सहमत हैं, मैं सहमत हूँ, तो डिक्लेरेशन में उसको टिक करके आप फाइनल सबमिट के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट रिसिप्ट पर चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक और तरीका है, यहाँ पे मैं प्रोफार्मा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के किस तरह से होते हैं। तो ये प्रोफार्मा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेचर नेम, अगर आपको मतलब फर्स्ट बार विजिट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आप अपना फॉर्म, एड्रेस सब एक बार भर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एज भी भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद इस तरह से आपका सेंटर भी पूछ लेता है, 3 जगह आपको सेंटर चॉइस करना पड़ता है, आप जाकर के वहाँ पर भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, साइबर कैफ़े वालों पर मत डिपेंड रहिएगा, जो आपकी ऑफिशियल जानकारी आप उनके सामने बैठ कर के अपने ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल नॉलेज से आप उस फॉर्म को फिलअप करवाइएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक किए कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, बहुत लोगों का हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं हुआ है। और फ़ोटो सिग्नेचर बहुत ही क्लियर और साफ़ होनी चाहिए। और फ़ोटो की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रोफार्मा आप लोग को दिखा देता हूँ। यह फाइनल सबमिशन के बाद आपको फ़ोटो देखिए, आपका ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, कैप वाली फ़ोटो नहीं चलेगी, इन्वर्टेड है तभी नहीं चलेगा, टू डार्क है तभी नहीं चलेगा। इस तरह की फ़ोटो आप लोगों को नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ यही फ़ोटो आप लोगों का इस तरह से आपको मान्य में सही किया जाएगा। ये देखिए, ये एकदम क्लियर फ़ोटो है, इस तरह की आपके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान सब दिखाई देने चाहिए। ये बहुत ही फैक्ट फ़ोटो डाली गई है। तो इस तरह का आपका कैंडिडेचर होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर उसके बाद आप फॉर्म में अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने फॉर्म को फिलअप को तैयार कर लीजिएगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका सबमिशन हो जाएगा। इतना करने के बाद अपने तैयारी को अभी से तैयार कर दीजिए। अब फॉर्म फिलअप के लिए जैसे ही डेट ओपन होता है दोस्तों, आप फॉर्म को डालना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास समय है। लास्ट में फॉर्म न डालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट सर्वर बहुत ही डाउन चली जाती है। तो यहाँ तक बने रहे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जा कर के अभी आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।